हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की घर पे अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। तो ऑनलाइन क्रैश कोर्स में आज का थर्ड लेक्चर है। तो आइए देखें। जो थर्ड लेक्चर है इसमें नए रिडक्शन फॉर्मूले हम ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन देते हैं। तो देखिए, नया रिडक्शन फॉर्मूला है टू फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन ऑफ पावर एम एक्स कॉज ऑफ पावर एन एक्स और ये है हमारा डी एक्स। तो लेट आई एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ पावर एम एक्स इंटू कॉज ऑफ पावर एन एक्स और एक्स और डी एक्स। इसको क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ पावर एम आई, ये है एम एक्स और कॉज ऑफ पावर एन माइनस के 1x इंटू कॉज एक्स और ये dx। इस कॉस को ऐसा लिखा जा सकता है, आप सभी इसका पावर 1 है और n इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 1 लिखा जाएगा। तो ये पावर अलग कर लिया हूँ और 1 पावर मैंने अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये है अपना m और n, क्या है m और n है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या टेक कर ले रहा हूँ, ये हमारे पास थोड़ा इसको सेट करिए, कॉज ऑफ पावर n माइनस के 1x इंटू और ये है साइन ऑफ पावर एम एक्स और ये है कॉज एक्स और ये है डी एक्स। तो ये आपके पास आई एम और एन। इसको मैं ये है फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा है सेकंड फंक्शन। तो इसमें बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे खंड सा। तो देखें क्या होगा यहाँ पर, आई एम एन फर्स्ट n माइनस 1x सेकेंड साइन ऑफ पावर mx और ये cos x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और ये क्या है साइन ऑफ पावर, नहीं सॉरी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, cos ऑफ पावर n माइनस के 1x इंटीग्रेशन ऑफ और dx और पूरे का ये है हमारे पास dx। देखिए, तो इसको मैं अलग से मान के कर दे रहा हूं। क्या करूंगा, साइन को मैं t मानूं, यदि साइन x बराबर t माने तो cos x dx गायब हो जाएगा, एलिमिनेट होगा। तो इस पे फिर इंटीग्रेशन पे लगाएं तो t की पावर क्या आएगा, m आएगा और ये इतना टर्म dt में चला जाएगा। तो इसका क्या आ गया, m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 और मतलब t का मान रखेंगे तो साइन ऑफ पावर m प्लस 1 अपॉन x, ये है m प्लस 1। तो इस पूरे का कैलकुलेशन हमें इतना फाइंड हो रहा है, इस पूरे का कैलकुलेशन क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ आएगा, ये है कॉज ऑफ पावर n माइनस के 1x, यहाँ पे मिलेगा आपको साइन ऑफ पावर m प्लस के 1x अपॉन m प्लस के 1 माइनस ये है इंटीग्रेशन है, इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो n माइनस के 1 आगे कॉज ऑफ पावर n माइनस 2x, कॉज का गेन होगा माइनस के साइन x और इसका तो मैंने अभी किया है तो यही है। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन ऑफ पावर m प्लस 1x अपॉन ये है m प्लस 1 और यहाँ से क्या है dx। चलिए देखें आप, i m और n, तो i m और n बराबर, तो ये आ गया साइन ऑफ पावर m प्लस 1x इंटू कॉज ऑफ पावर n माइनस 1x अपॉन m प्लस के 1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस और n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 और ये है, देखिए इसका पावर 1 दिया है, कॉज ऑफ पावर n माइनस 2 और ये साइन m प्लस 2x और ये dx, ठीक है। इसका पावर ऐड हो गया, 1 पावर इस पे है वो इसके साथ ऐड हो गया। नाउ आई एम एन बराबर साइन ऑफ पावर m प्लस 1x कॉज ऑफ पावर n माइनस 1x अपॉन m प्लस 1 प्लस n माइनस 1
m+1। अच्छा ये देखिए, अब मैं यहाँ से 2 को अलग कर दे रहा हूँ। क्या करूँ? 2 को अलग कर दे रहा हूँ, cos ऑफ पावर n-2x, और ये है हमारे पास साइन और m होल पावर x, और इनटू में क्या लिखूँ? साइन स्क्वायर x, साइन ऑफ पावर mx, और ये साइन स्क्वायर x और dx। अब मैं इस साइन को कॉस में बदल दे रहा हूँ। ये है साइन ऑफ पावर m+1x, कॉस ऑफ पावर n-1x, m+1 प्लस n-1, और ये m+1। तो यहाँ से कॉस ऑफ पावर n-2x और साइन ऑफ पावर mx और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर x और dx। नाउ मल्टीप्लाई करिए इसका, तो ये लीजिए आप i mn बराबर, यहाँ क्या है? साइन ऑफ पावर m+1 x, कॉस ऑफ पावर n-1x अपॉन m+1, ये लीजिए आप प्लस, और ये n-1, और ये है आपका m+1। और तो इसमें देखें आप, पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? कॉस ऑफ पावर n-2x, और ये है साइन ऑफ पावर mx, और ये dx। फिर सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा n-1, और ये है m+1 इंटीग्रेशन। सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा, पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको कॉस ऑफ पावर mx और साइन ऑफ पावर कॉस ऑफ पावर nx, कॉस ऑफ पावर mx और dx। ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा इक्वेशन बन गया है। तो इसको मैं यहाँ i mn रख दूंगा यहाँ पर, तो ये है आपका i mn। अच्छा, इसको मैं, ये किसके इक्वल है? फ्रॉम 1 से i mn के इक्वल है, ठीक है। तो ये है i mn, ये मैं इसको ऐसा लिख, तो इसको मैं पलट रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा n-1 और m+1, और ये हमारे पास i mn बराबर साइन ऑफ पावर m+1x, कॉस ऑफ पावर n-1x अपॉन m+1, और प्लस ये है n-1, और ये है आपका m+1, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ पावर n-2x, और ये है साइन ऑफ पावर m x और dx। तो देयरफॉर अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ, तो ये मिलेगा हमें m+n अपॉन m+1। देखो इसमें जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस n-1 m+1, तो एलसीएम लिया m+1, और m+1 प्लस n-1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमें इतना मिल गया। ये है i mn बराबर, ये क्या है हमारे पास? साइन ऑफ पावर m+1x, कॉस ऑफ पावर n-1x अपॉन m+1 प्लस n-1 अपॉन m+1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस n-2x और साइन mx और dx। चलिए देखें आप, ये टर्म सब कैंसिल हो गए हैं, तो i mn बराबर m+1 से डिवाइड करा लो, साइन ऑफ पावर m+1 x, कॉस ऑफ पावर n-1x अपॉन ये है m+n प्लस n-1, और ये है m+n। यहाँ से क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन कॉस ऑफ पावर n-2x और साइन mx और ये dx। तो देयरफॉर लास्ट में आप लिख दीजिए, इसको इंटीग्रेशन लगा दो इसमें, तो ये क्या है? साइन ऑफ पावर mx, कॉस ऑफ पावर nx, और dx का जो एक रिडक्शन फॉर्मूला मिल रहा है, साइन ऑफ पावर m+1 x, कॉस ऑफ पावर n-1x अपॉन m+n प्लस n-1 और m+n, ये है कॉस ऑफ पावर n-2x, साइन ऑफ पावर mx और dx, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गिवन इंटीग्रेशन। तो देखिए ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लॉन्ग के हाफ पोर्शन में आएगा लगभग 5 मार्क्स में। तो देखिए मैं दोबारा अगेन समझा दे रहा हूँ कि रिडक्शन फॉर्मूला इसके लिए फाइंड करना, तो यहाँ सिंबल m और n है, मतलब जो पावर्स है उनको हमने i और mn से डिनोट करा दिए।
कॉज n को पावर को आप ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसा लिख दिया है, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को साथ में रख के और फर्स्ट सेकंड टर्म मान के फिर हमने पूरा इंटीग्रेशन लगाया है। और दो बातें ध्यान रखनी थी, एक तो यही था ये, और दूसरा पॉइंट यहाँ था कि जैसे ही ये m+2 आया है तो यहाँ साइन स्क्वायर अलग करके उसको कॉस में आप चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद अपने आप जो रिडक्शन फॉर्मूला, तो IMN के दो टर्म बन जाएंगे, एक यहाँ पर और ये k है, तो दोनों को एक साथ लेफ्ट में रख लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखें अब। हेडिंग है आपका गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। तो मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा गामा फंक्शन के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर हमें थर्ड चैप्टर में मिलेगा, पूरा गामा फंक्शन पढ़ना है उसमें। तो अभी तो मैं केवल डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको और दो प्रॉपर्टीज़ के लिख दे रहा हूँ। तो गामा फंक्शन आ डेफिनेट इंटीग्रल, एक देखो तो गामा फंक्शन को मैं डिनोट कर, ये गामा सिंबल है, गामा एन से डिनोट करा दे रहा हूँ, 0 से इन्फिनिटी ये पावर -x और dx, ये गामा फंक्शन का डेफिनेशन है। मतलब गामा एन क्या पढ़ेंगे इसको, गामा, इस सिंबल को पढ़ते हैं गामा, ठीक है। गामा जो फंक्शन, गामा क्या है, ये गामा, तो इसके नंबर गामा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ये पावर -x की पावर n-1 और dx। अब यहाँ ये देखिए मैंने एक ये लिखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। सेकेंड प्रॉपर्टी है गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया है। अब आप देखें ये दो प्रॉपर्टी हैं, तो कुछ मैं नोट लिखवाता हूँ आपको। अच्छा, थर्ड नंबर एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए। थर्ड नंबर है हमारे पास कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो √π होती है। ये बाद में हम सब प्रूव करेंगे थर्ड चैप्टर में, ठीक है। तो इसको तो अभी इतना ही रहने देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल दे के आपको बताता हूँ कि फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कब करेंगे हम। तो जैसे अगर आपसे पूछा गया कि गामा 5/2 का वैल्यू दें आप, तो 5/2 को मैं क्या लिखूंगा, पहले गामा 3/2 + 1। अब ये हमारा 3/2 जो है वो n हो गया है, तो n बाहर निकलेगा, 3/2 बाहर आ गया, गामा 3/2। अब 3/2 को मैं क्या लिखूं कि जिससे फिर वापस तो इसी जैसा बनाऊं, तो ये है 1/2 + 1 और ये 3 फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन, तो 1/2 बाहर और गामा 1/2 और तो 3/2 1/2 और गामा 1/2 कितना बोला, गामा 1/2 है √π, ठीक है। समझ गए ना, जरूरी नहीं कि 5/2 आएगा, 7/2 3 9/2 और 11/2 ऐसे नंबर्स आपको आएंगे, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। अगर 5 है तो 2 कम करके निकाल दो, 3 आएगा, 1 आएगा और नीचे तो 2 रहना ही रहना है और लास्ट में √π रहेगा, ठीक है। तो 5/2 को 3/2 + 1 इस फॉर्मूले जैसा +1 और फिर इसमें से क्या n बाहर, तो n गामा n, तो n अपना ये है, n बाहर और n गामा n, और यहाँ से फिर इसको इसी जैसा बनाएं तो 1/2 + 1 1/2 गामा 1/2 और यहाँ गामा 1/2 ये √π, ठीक है। चलिए देखें आप, अच्छा यहाँ एक बात और लिख लीजिएगा कि यहाँ n क्या होगा, n 0 से बड़ा होगा। अच्छा, एक फॉर्मूला और मैं लिखवा रहा हूँ आपको, उसको भी लिख लीजिए, मैं प्रूव नहीं करूँगा। जो इसमें एक नोट है, या नोट मान लो, एक इंटीग्रेशन मान लो
कि 0 से π/2 अगर लिमिट दिया हो तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा देंगे mx cos nx dx 0 से π/2 लिमिट पे, और एंगल आपका यही सेम हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे गामा, क्या पढ़ेंगे m + 1/2 और गामा n + 1/2 और ये 2 गामा m + n + 2/2। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है, रिडक्शन फॉर्मूला, मतलब 0 से π/2 लिमिट पर। किस पर है? 0 से π/2 लिमिट पर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। जब भी आपको 0 से π/2 लिमिट कहीं भी दिखाई दे किसी भी इंटीग्रेशन पर और एंगल आपका थीटा हो, दोनों मतलब साइन का भी एंगल वही हो, कॉस का भी एंगल वही हो, तो आप इस इंटीग्रेशन का यूज डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ना ही हमें कोई फर्स्ट सेकंड मानने की जरूरत है, ना ही कुछ, इसमें वैल्यू आप पुट करा देंगे और इन सभी प्रॉपर्टी का उसमें यूज हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखें हम। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं इस पर, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे यूज है। इवेल्युएट 0 to π/2 sin of power 4x cos square x और dx, cos square x और dx। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है और उसमें इन सबका यूज होगा, इसका भी यूज होगा, इन सबका यूज होगा। आइए देखें आप सॉल्यूशन। लेट I = 0 से π/2 sin of power 4x cos of power 2x और dx। इस फॉर्मूले का m की वैल्यू 4 है, n का वैल्यू यहाँ 2 है, तो लगाइए फॉर्मूला गामा 4 + 1/2 गामा 2 + 1/2 और ये 2 गामा 4 + 2 + 2/2। नाउ ये कितना हो गया है 5/2, ये हो गया 3/2 गामा, और ये 8 और 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो ये आ गया 4। तो अब आप देखें 5/2 मैंने लिखा है, 5/2 को लिख सकते हैं, इस 5/2 को 3/2 1/2 और √π। अब देखो यहाँ गामा 3/2, तो गामा 3/2 कहाँ से हो गया? गामा 3/2 हो गया, देखो गामा 3/2 इतना लिखा और फिर उसका वैल्यू इतना आ रहा है, तो इतना आ रहा है इसका वैल्यू, गामा 3/2 का वैल्यू इतना आ रहा है, तो 1/2 और ये √π/2। ये पॉजिटिव इंटीजर है तो n-1 लगा दूँ तो 3, ये क्या आ गया है, ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल। चलिए देखें अब आप, तो यहाँ क्या मिल गया आपको आंसर, ये है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 3 से 3 कैंसिल, 16 × 2 = 32, π/, कितना आ गया 32, √π क्या आ गया पाई। तो ये आपका I = therefore 0 से π/2 sin of power 4x cos square x dx बराबर π/32। ये फाइनल आंसर आपको मिल गया है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो आप उनको इजीली कर सकते हैं, जहां भी आपको नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इन सबको आपको घर पे करना है। π/2 और sin स्क्वायर x और ये cos क्यू x और dx, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इस टाइप से तो आप सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मान के चलो एक टर्म गायब हो, जैसे हमने बोला साइन ऑफ पावर ये 6 थीटा और डी थीटा। अब इसका आंसर आपसे पूछ रहे हैं। अब देखिए इस पर अगर साइन ऑफ पावर 6 की बात करें तो रिडक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो रिडक्शन फार्मूले से तो लेंथी हो जाएगा क्योंकि पावर 6 दिया है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा ट्रिक लगाएं, मतलब आप लॉजिक लगाइए, इसी को π/2 बदलिए, इसको साइन ऑफ पावर 6 थीटा, भाई कॉस का पावर नहीं दिया है तो 0 मान लो, 0 थीटा। ठीक,
अब इसी फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। यहाँ पर हमें कॉस नहीं दिया था, लेकिन हमें पता है कि 0 से π/2 लिमिट है, और जब 0 से π/2 लिमिट है तो हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले को लगाने की, मतलब गामा फंक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो गामा फंक्शन फॉर्मूला लगाने पर यहाँ आएगा गामा 6 + 1/2, और ये 0 + 1/2, और ये 2 गामा 6 + 0 + 2/2। तो i = क्या है, ये आ गया 7/2, 1/2, 2, ये 8/2 है, तो 8/2 कितना आ गया है, ये 4 आ गया है। नाउ तो i बराबर क्या है, ये आ गया, देखो 7/2 लिखना है तो 2 कम कर दो 5/2, फिर 2 कम कर दो 3/2, फिर 2 कम कर दो 1/2, फिर क्या आ गया √π, और ये क्या है, ये भी √π है। अपॉन में क्या आ गया 2, और ये है फैक्टोरियल 3। तो i = इसको भी सिंप्लीफाई करना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5π/32। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर ये आ गया है आपके पास। चलिए देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नया क्वेश्चन है आपका। 0 to π/8 cos ऑफ पावर cos क्यू 4x दिया है। ठीक है, अब मैं हिंट देता जा रहा हूं और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन इसमें आप 4x = क्या, थीटा मान लो, थीटा मानेंगे तो 4dx और d थीटा, और dx = कितना आ गया, d θ/4 आ गया। नाउ लिमिट चेक करो जरा, तो जब x आपका 0 है, 0 रखो, थीटा 0 मिल गया, x π/8 रखो आप, तो यहाँ से क्या है, थीटा बराबर π/8, तो थीटा बराबर आ गया π/2। देयरफॉर i = 0 से π/2, 0 से π/2, और ये हो गया cos ऑफ पावर 3 थीटा, और d θ/4 आ गया है। तो जैसा मैंने क्या किया, वहाँ cos प्रेजेंट नहीं था तो मैंने cos की पावर 0 टेक कर लिए। ऐसे यहाँ साइन प्रेजेंट नहीं है तो साइन की पावर क्या मान ले रहे, 0, तो साइन ऑफ पावर 0 थीटा, और यहाँ है हमारे पास क्या है cos क्यू थीटा, और ये d थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो आंसर में लिख दे रहा हूँ, आंसर आएगा आपके पास 1/6 आंसर आ रहा है, कर लीजिएगा ऐसे। आंसर आ रहा है आपके पास 1/6। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, 0 से π लिमिट है, साइन ऑफ पावर 6 x/2 है, cos ऑफ पावर 8 x/2 है, और ये है dx। तो यहाँ x/2 पुट कर लीजिएगा, x/2 बराबर थीटा, तो करोगे तो लिमिट भी बदल जाएगा, x बराबर 2 थीटा, तो dx बराबर 2d थीटा। लिमिट बदलेंगे तो x 0 है तो थीटा भी 0 है, और x पाई है तो थीटा आएगा π/2 आएगा। देयरफॉर 0 से π/2 साइन ऑफ पावर 6 थीटा, कॉस ऑफ पावर 8 थीटा, और ये 2d थीटा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर आएगा आपके पास 5π/24/8। इसका आंसर ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 0 to π/2 cos ऑफ पावर 5 थीटा, और ये है साइन 3 थीटा और d थीटा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए आप, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा और d थीटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा आपके पास 1/3। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट 0 से π/2 और यहाँ पर है साइन ऑफ पावर 3x, कॉज ऑफ पावर 4x और ये है कॉस ऑफ 2x और dx। तो अब हमें क्या करना है, पूरे को साइन में बदलना है या कॉस में बदला जाए। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 से π/2 साइन ऑफ पावर 3x, कॉज ऑफ पावर 4x, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है हमारे पास। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या है जिसमें साइन और कॉस दोनों प्रेजेंट होते हैं, या वैसे आप कुछ भी लगा सकते हो। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और dx, तो इसको लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और यही फॉर्मूला लगाइएगा गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला। तो जो आंसर आएगा आपका आंसर है 2/315, 2/315 ये आंसर हमें पता है, मतलब एक्सरसाइज दिया है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये आप सभी कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है 0 to π/6 है, साइन ऑफ पावर 6 थीटा स्क्वायर और ये कॉस ऑफ पावर 5 3 थीटा और d थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे आप, देखिए इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आप 3 थीटा को t मान लो। सॉल्यूशन तो पुट 3 थीटा बराबर 5 टेक कर लो, 3 d थीटा बराबर 8 d फाइव और d थीटा बराबर d5/3 ये हो गया। देयरफॉर i बराबर, अच्छा लिमिट चेक करिए यहाँ, जब थीटा 0 है तो 5 भी 0 है और जब थीटा π/6 है तो 5 भी क्या है π/6 रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें π/2। तो 0 से π/2 तो लिमिट हो गया है और यहाँ देखिए भाई 3 को माने हो तो 2 यहाँ बच जाएगा। तो साइन स्क्वायर 2 और 5 कॉस ऑफ पावर 5 ये है और d5/3। तो i इज इक्वल टू ये है 1/3 और 0 से π/2, यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर 2 5 कॉस ऑफ पावर 5 और d5। अब आप सभी जानते हैं कि अगर 2 5 है इसको मैं बदल सकता हूँ2 sin 5 इंटू कॉस 5 का होल स्क्वायर और कॉस ऑफ पावर 5 और d5। अब तो आप कर ही लेंगे, ये 4/3 हो गया 0 से π/2 और साइन स्क्वायर 5 और 2 7 कॉस ऑफ पावर 7 5 और d5। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर आ रहा है इसका आंसर है 64/945, 64/945। ठीक है, 64/945 इसका आंसर कर लीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है 0 to 1 x पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/2 और a dx। तो इसमें आप क्या करेंगे, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो x बराबर क्या रखना है, साइन थीटा लगा दो या कॉस थीटा लगा दो, दोनों से हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा, मैं हिंट दे दिया हूँ। 0 to 1 x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी बिल्कुल यही करना है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। π/32 आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आ रहा है आपके पास 3π/512। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप से हैं, सारे क्वेश्चन हैं इसी टाइप से। और 0 to a x की पावर 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 dx। तो पावर 6/32। तो इसमें क्या करोगे, पुट कर देना है a साइन थीटा। ठीक है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है